भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 में चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का कब किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारणा कब किया जाएगा, शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस चैत्र के पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत तिथि और पारणा के नियम विधि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। परम प्रभु का यानी कि प्रभु का परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। प्रभु नारायण जी की असीम अनुकंपा को पाने के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है, जो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और उत्तम व्रत कहा गया है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। हिंदी में बात करें तो एक अंधेरा पक्ष में, दूसरा उजाला पक्ष में। इन दोनों पक्षों का व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि हम केवल शुक्ल पक्ष की करें या हम केवल कृष्ण पक्ष की करें। जो भी वैष्णव भक्त है, जो भी एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें माह में दोनों एकादशी अर्थात दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, जो बहुत ही सरल और सुगम रूप से है। एकादशी का नियम दशमी से ही। दशमी को आपको चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल छोड़ देना चाहिए। पूजा में भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए और हो सके तो नदी सरोवर में स्नान करें या अपने घर पर ही तो गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, पीला कपड़ा पहने। पीला कपड़ा ना हो तो पीला गमछा या पीला दुपट्टा ओढ़कर अपने पूजा घर में आसन लगाकर विराजमान हो जाना चाहिए। जो भी सामग्री आपके पास है सब जगह रख लेना चाहिए पूजा स्थल पर। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए, अर्थात आज हम कौन सा व्रत कर रहे हैं यह भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प यानी कि पीला पुष्प हो तो अति उत्तम रहेगा। हाथ में जल लेकर पहले संकल्प करें, हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी अनुकंपा की प्राप्ति के लिए, आपके आश्रय के लिए, आपके लिए शरणागति के लिए आज मैं चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आश्वानुकंपा प्रदान करना है। भगवान हमारे व्रत की रक्षा करना है। भगवान आज हमसे जाने अनजाने में कोई भी पाप ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई भी दुखी ना हो, किसी का अपमान ना हो। हे भगवान, आज हम पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखना, हमसे कोई अनर्थ ना हो पाए, हमारे पांव गलत जगह ना जाए, हमारे हाथ से कोई गलत कर्म ना हो, मुख से कोई गलत जबान ना निकले। भगवान इतनी कृपा आप बनाए रखना। ऐसा बोल करके भगवान के पास हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दे। उसके बाद में आपके पास भगवान नारायण की फोटो हो या भगवान की शालिग्राम का विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो, जिनकी आप एकादशी पूजा करते हैं, सबके ऊपर जल छोड़कर अगर आप चाहे तो दूध से पंचामृत से शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल को स्नान भी करवा सकते हैं।
और यदि आपके पास संकल्प करने की संपूर्ण व्यवस्था है तो हम आपको संकल्प विधि, संकल्प मंत्र आप सुनकर या बोल करके आप संकल्प कर सकते हैं, वह हम अगले वीडियो में आपके बोल करके सुनाएंगे। यदि आपके पास संपूर्ण व्यवस्था ना हो तो चंदन, कुमकुम और चावल की जगह पर आपको जव अथवा तिल लेना है आदि से भगवान की पूजा कर दीजिए। चंदन लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए और कपूर जलाकर भगवान को अर्चन कर लीजिए। भगवान को भोग में तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें। जो भी भोग आपके पास हो, फल हो, मीठा हो, व्यवस्था हो तो आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। ऐसी व्यवस्था यदि ना हो तो मिश्री दाना, इलायची दाना, जो भी कुछ हो तुलसी के साथ में भगवान को समर्पण कर दे। भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान जो आपने दिया है आप उसे ग्रहण करें। आप भोग लगाइए, उसके बाद 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करा दीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान का जाप करना चाहिए। भगवान के जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितने आपसे हो सके, आपके पास समय हो, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यदि माला से जाप करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो ऐसे ही आप उंगली से जप कर ले, या ऐसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय हो आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए आप जप कर लीजिए। जप करने के बाद चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हर माह की एकादशी कथा आपको व्रत से पहले ही इसी चैनल पर मिल जाती है, तो आप अपने मोबाइल में चलाकर कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान नारायण की आरती उतारे। आरती करने के बाद में आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। अपने व्रत पर विशेष ध्यान रखें। जैसे भी आप व्रत करते हैं जल पीकर, निराजल, फलाहार जैसे आपकी शरीर सामर्थ्य दे उसी प्रकार आपको व्रत करना है, वैसे करना चाहिए। यह व्रत भाव, भक्ति और श्रद्धा विश्वास का विषय होता है। जैसे आपके सामर्थ्य हो वैसे आप रखें। दिन भर आप भगवान के विषयों का, भगवान के चरित्रों का चिंतन करिए। भगवान में ही आपका मन लगा रहे, सांसारिक में अपना मन ना उलझाए। कोई गलत कार्य इस दिन ना करिए। कोई चोरी, चपाटी या कोई भी गलत कार्य ना करे। किसी की बुराई ना करिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ना करें। सात्विक मन आपका रहे। हो सके तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान का दर्शन करें, कुछ दान पुण्य कर दे, ब्राह्मणों को, संतों की सेवा करे, कुछ दान कर दे और शाम को पुनः स्वच्छ होकर फिर भगवान का पूजन उसी तरह करे। पूजन करने के बाद जप करे, कथा को सुने। एकादशी व्रत में रात जागरण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। रात जागरण अवश्य करना चाहिए। अब हम कहें कि हमारी जिंदगी ऐसी है भागदौड़ के, रात में 8:09 बजे आते हैं, सुबह फिर उठकर ड्यूटी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, बिजनेस में जाना होता है, तो समय नहीं है। तो आप 1-2 घंटा तो निकाल सकते हैं, या जितना आप हो सके रात्रि में, क्योंकि 15 दिन में एक ही बार है। आधा घंटा आप भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, भगवान का चिंतन कर लीजिए। यही जागरण हो जाएगा। आपका जैसे आपके पास व्यवस्था हो वैसे ही उतना समय आप रात जागरण अवश्य करें। इसमें प्रहर से भी आप रात जागरण कर सकते हैं। 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, या आप चाहें तो 12 बजे तक भी आप जागरण कर सकते हैं। आपका जागरण माना जाएगा। उसके बाद एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी में आप प्रातः फिर जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन आदि करके निवृत्त हो जाइए। पारणा करने के पहले ही किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सीधा खुराक निकालकर कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान दे आए। यह समय नहीं है तो निकाल कर रख दे, तब पारणा करे। और उसके बाद में संध्या के पहले रात्रि होने से पहले आप उन तक वह सामग्री पहुंचा देंगे। एकादशी व्रत में पारणा का बहुत बड़ा महत्व है। पारणा अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए, कारण बताए गए हैं। समय अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी का चौथा हिस्सा, 1 भाग जो है वह हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में पारणा करना चाहिए।
और त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा हो जाता है कि द्वादशी सूर्य अस्त के पहले समाप्त हो जा रही है, तब उस समय पारण कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी अगर आपके पास पूरा दिन है, पूरा समय है, तो आपको द्वादशी में ही पारणा करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और व्रत का पारणा भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरण रोधक तुलसी मिश्रित गंगा जल से करे, या मुख से चावल डालकर, पान सुपारी या तुलसी पत्र डालकर भी कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम अद्भुत व्रत है। आप करके देखिए, आपके पाप ताप सभी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने जीवन को बदल लेंगे। जो आपके जीवन में कला कलशत हुआ है, जो दिक्कतें हैं, जो आचार दुखाचार है, मचा हुआ है, यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका अगला जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। तो बहुत ही उत्तम व्रत होता है एकादशी का। प्रति व्यक्ति में कहूँगा, अपने जीवन काल में एकादशी व्रत एक बार तो अवश्य करना चाहिए। कब से कब करे, कब तक करे, तो आज करे, आज से काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जीवन कोई पता नहीं है कब शांत हो जाए या कब आपका बुलावा आ जाए, कब आपकी सांस रुक जाए और हमें पछताना पड़े। इसीलिए प्रत्येक एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। वर्ष 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ समय है, वह सोमवार 24 मार्च को मध्य रात्रि में 12:58 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन मंगलवार 25 मार्च को रात्रि में 11:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत मंगलवार 25 मार्च 2025 को ही संपन्न किया जाएगा। इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, समस्त पापों का क्षय करने वाली है। और इस चैत्र माह कृष्ण पक्ष पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारणा बुधवार 26 मार्च को प्रातः 6:20 से लेकर 8:50 के मध्य करना चाहिए, सबसे उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि में 10:10 तक रहेगी, तो आप पूरा दिन व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि द्वादशी पूरा दिन रहेगी, तो द्वादशी में ही करना चाहिए। विशेष पारणा का समय है यही सुबह 6:20 से सुबह 8:50 तक। बाकी आप इस बीच नहीं कर सकते हैं तो पूरा दिन कभी करिए, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।